गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे थे और मैं यहाँ रख दी चाय। और सबसे पहले मेरा काम यही होता बनाना, और यहाँ चाय बना के हस्बैंड जी को दे देती हूँ। उसके बाद नहाना धोना था। अब मेरा सिलेंडर हो चुका था ख़त्म, तो मैं नया सिलेंडर में एक भर के रखी रहती हूँ। ऐसे ही होता है, अगर जिस दिन ना भरा रहे ना तो फिर धोखा हो जाता है। तो मैं 2 सिलेंडर है तो एक मैं हमेशा भरा के रखती हूँ। तो मेरा था तो काम हो गया, वो ख़त्म हुआ, दूसरा लगाई और फटाफट से यहाँ कपड़ा फोल्ड करने लगी। और क्योंकि और मैं शाम को कपड़ा वैसे कभी कभी फोल्ड भी कर लेती हूँ, पर ज़्यादातर ना ही कर पाती हूँ, क्योंकि 4 बजे तक मैं कपड़ा हटाती हूँ। उसके बाद इतने सारे मेरे घर के काम हो जाते हैं ना, घर से बाहर से सब्जी जो लगाई हूँ, फूल फाल लगाई हूँ, वो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो फिर नहीं खाली मिलता है। तो इसलिए शाम को यहीं चेयर पे मेरा एक चेयर रहता है कि उस पर मैं कपड़ा ही रखती हूँ। तो यहाँ मैं सुबह सुबह ये हटा देती हूँ, शाम को रखती हूँ। तो और मेरे बच्चे भी जग चुके हैं और इन लोगों का इस समय टेस्ट चल रहा है ना, तो मेरे बच्चे मेहनत पे जुटे हुए हैं, पढ़ाई पे बिल्कुल भी मन लगाए हैं। तो फिर ये लोग उधर 11 साढ़े 11 बजे या 12 भी बज जाते हैं कभी कभी सोने में, लोग पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर मेरी बिटिया तो ज़्यादा ही एक्टिव रहती है वो पढ़ाई के मामले में। अगर एग्ज़ाम चालू है ना तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है वो। 5:30 बजे उसका 5 साढ़े 5 तक वो उठ जाती है। उठ के उसके बाद वो ये देखिए हाथ मुंह ब्रश कर ली, हाथ मुंह धुल के बिल्कुल तैयार हो रही। और ये देखिए मैं अभी ये फ्लिपकार्ट का डब्बा मंगाई हूँ, पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसमें ये 4 खाने हैं और चारों खाने में चारों में चम्मच लगा हुआ है प्लास्टिक का, और बहुत ही अच्छा मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छा था। अगर आप लोगों को लेना हो तो फ्लिपकार्ट पे है, अगर कमेंट करिएगा तो मैं लिंक लगा दूँगी। बहुत ही अच्छा था कंटेनर, तो मुझे मेरे बहुत यूज आया। तो चाय वहाँ दे दी हस्बैंड जी को। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी मेरे लिए, मेरे स्किन के लिए क्या रखी थी। ये जो चावल होता है ना, चावल का पानी, कच्चे चावल का पानी, वो फ्रिज में रख दी थी और ये बर्फ़ बन गया। तो उसके बाद बोली कि मम्मा ये सुबह सुबह लगाया करो, इससे चेहरा बिल्कुल इसमें चमक आता है। तो वो भी ना ये सब घरेलू नुस्खे वो बताती है कि ये करो वो करो। और क्रीम, बाहरी क्रीम बिल्कुल भी मना करती है, कहती है कि घरेलू चीज़ें करो। तो मैं फ़िलहाल इसमें तो या तो एलोवेरा लगाती हूँ, या तो ये चावल का पानी भी बहुत अच्छा होता है, या तो कच्चा दूध। ये सब बहुत फ़ायदेमंद होते हैं चेहरे स्किन के लिए। तो यहाँ मैं नहा के आ गई, पूजा पाठ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बच्चों को लंच बना के बच्चों को भेज दिया। उसके बाद अपने कामों में फिर से लग गई। बस उतना ही मैं जल्दी ज़्यादा वीडियो बच्चों के रहते वीडियो नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि इसमें 2 महीने के बाद बच्चों की खुली है स्कूल। और स्कूल खुलते ही, जिस दिन स्कूल खुली उसी दिन से इन लोगों का चालू हो गया टेस्ट। अब टेस्ट के तुरंत बाद ही, होली के एक दिन बाद 15 तारीख से इन लोगों की फाइनल एग्ज़ाम है। तो फिर भाई इनके पीछे भी थोड़ा सा मेहनत, इसलिए मैं ज़्यादा कहीं ना फ़ोन कर पा रही हूँ, और ना तो बहुत ज़्यादा उन बच्चों के आने के बाद ना तो कोई वीडियो में शूट कर पा रही हूँ। बस यही रीज़न है कि इस समय बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। नहीं तो अगर हम लोग बात करने लग जाएंगे ना तो फिर बच्चे भी नहीं पढ़ाई मन लगेगा, क्योंकि भाई अकेले मैं ही हूँ घर में। अगर मैं भी उसी में कहीं ना कहीं बात में लग गई तो बच्चे भाई कितना भी है डिस्टर्ब होते ही होते हैं। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि ज़्यादा बात ना करूँ, और ज़्यादा वीडियो भी इस समय मैं इसीलिए शॉर्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। अब देखती हूँ, अगर एक आध दिन बनाऊँगी, जब ये लोग स्कूल इन लोगों को भेज दूँगी और आते तक मैं बना के रख लूँगी। कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों के रहते मोबाइल ना उठे तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। फिलहाल मेरा ये हो जाता है, क्योंकि मैं, अगर ये लोग 7:30 बजे चले जाते हैं, 7:30 से 12 बजे तक मैं ब्लॉगिंग करती ही हूँ। उसके बाद का इसीलिए मैं जल्दी नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं इस समय, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर इस समय चल रहे हैं। तो फिर यहाँ देखिए वहाँ मैं रख दी थी दाल और चावल भी धुल के रख दिया, और मुझे ये पोहा बन गया था। आप लोग भी आइए खा लीजिए। नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई। तो हम लेडीज़ों का काम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही होता है, तो अपने लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं निकल पाता है। तो मैं पूरे काम घर का करके उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ता करके अब यहाँ फटाफट से मुझे बेडशीट चेंज करना था, क्योंकि आज काफ़ी दिन से ये बेडशीट लगा हुआ था। और फिलहाल इसमें ज़्यादा गंदा तो नहीं होता, तब भी 1 हफ्ते 10 दिन में मैं चेंज करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ दूसरा बेडशीट लगा के वो हटा दे रही हूँ। आज है बुधवार,
बुधवार के दिन अगर पूरा साफ़ हो जाएगा तो सही रहेगा। तो क्योंकि बृहस्पतिवार को कपड़ा धुलना नहीं है। और फिर यहाँ मैं बेडशीट दूसरा लगा के उसके बाद अब सोफ़ा कवर और सब पूरा अच्छे से बना दूँगी। अब पूरी जो थोड़ी सी क्लीनिंग है वो भी डीप क्लीनिंग आज थोड़ा सा कर लूँगी, क्योंकि बृहस्पतिवार को मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ ये वाला जो ये कॉर्नर है ना, ये मेरा इतना जल्दी गंदा होता है, अगर एक दिन भी ना साफ़ करो तो ये ब्लैक कलर है, बिल्कुल धूल धूल। और इस समय हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही आंधी तूफान चल रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है घर में। और सफाई तो डेली ही करनी पड़ती है, अगर एक दो दिन ना करो तो पूरा घर में बिल्कुल धूल धूल सा लगने लगता है। तो पूरा यहाँ मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके पूरा जितना है सब कुछ आगे एक बार कपड़े से ज़रूर पोंछती हूँ पूरी जगह करके। उसके बाद अब ये कालीन हटा के पूरे अच्छे तरीके से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तब जाके डीप क्लीनिंग तो करनी, हफ्ते में एक आध दिन तो डीप क्लीनिंग बिल्कुल अच्छे से करती हूँ। अब फिलहाल अब होली आने वाली है तो अब तो होगी ही पूरी अच्छे से सफाई। अब तो सफाई अभियान, होली है फिर नवरात्रि है, पूरा घर, वैसे घर तो साफ़ रहता है, ज़्यादा गंदा रहता नहीं है, जो रहता है तो मैं फिर उसके बाद करती हूँ। जैसे फ्लावर वगैरह जो लगाई हूँ ना, ये सब मैं धुलूँगी नवरात्रि में, होली पे भी नहीं धुलूँगी। मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रि में धुलूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए सफाई की, अभी सफाई मैं की थी तो ज़्यादा गंदे तो नहीं है। पर अब नवरात्रि में जो होगा नवरात्रि में होगा, पर होली पे भी तभी होगी सफाई थोड़ी बहुत। तो यहाँ मैं झाड़ू फटाफट से लगा के फिर उसके बाद लगाती हूँ पोछा लगा के फिर जो और काम है, आज बहुत सारे काम हैं और सोच रही थी कि आज निपटा लूँ। तो मुझे कल निकलना है मार्केट, और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी होगा। तो यहाँ मैं करके उसके बाद आ गई झाड़ू पोछा वगैरह, मेरे घर का जितना काम था सब हो गया। अब मैं अपना केयर थोड़ा सा कर लेती हूँ बालों की। तो ये मैं इसमें एलोवेरा आगे मैंने पीस लिया, उसका वो जो होता है ना वो निकाल के उसके बाद पीस लिया, उसमें मैंने मिलाया नारियल का तेल। ये देखिए 10 से 15 बूंद मिलाई नारियल का तेल, और एलोवेरा काफ़ी था तो ये देखिए पीस के इस तरह से मेरा बन गया पेस्ट। और इसे मैं इसमें मैं 3 से 4 बार लगा पाई हूँ, और इसी में मेरे काफ़ी मुझे इसका फ़ायदा दिखा, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा दिखा। अगर आप लोग भी लगाना चाहते हैं तो लगाइए, बहुत ही। और गर्मी में हर लोग केयर कर सकते हैं अपने बालों के, अपने स्किन का, क्योंकि ठंडी में, इतनी ठंडी में कोई लगा के बालों में 2 घंटे या 1 घंटे इंतज़ार नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ 1 घंटे लगाती हूँ, और इस समय टाइम हो रहे थे 11:30, और सुबह का टाइम तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चों का लंच होता है, फटाफट से नहा के पूजा करके उन लोगों का लंच बनाती हूँ, तो इसलिए सुबह मैं नहीं लगा पाई थी। अब इस समय बज रहे थे, घर के काम पूरा मेरे हो गए थे, इस समय बज रहे थे 11:30, और मैं यहाँ फटाफट से अपने बालों में लगाने लगी। तो ये बहुत ही अच्छा है, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, जो अगर डैंड्रफ है डैंड्रफ भी नहीं होता है, और बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से लाइट आती है। मैं क्योंकि इसमें चौथा दिन है, मेरा चौथी बार है लगाए हुए, और मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला है। और ये देखिए यहाँ नीचे तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो फिर ये देखिए इस तरह से मैंने अपने बालों में अच्छे से पूरे बालों में लगा लिया। लगा के थोड़ी देर एक क्लचर लगा के छोड़ दूँगी, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक, और अपना काम करती रहूँगी, तब तक बाल धुल लूँगी। तो यहाँ देखिए, ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, एक भी कपड़ा टिकता ना, पर मैं कोई नहीं, मैं वही पिन लगा के पूरा कपड़ा वो करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हवा चल रहा था, कोई कपड़ा ऐसे तो टिकता ही नहीं, एक भी कपड़ा। तो ये देखिए पूरा ये बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, और मुझे आज ब्लैंकेट धुलना था, पर इसीलिए मैं नहीं धुली, क्योंकि इतना हवा चल रहा था, मैं कहाँ फैलाऊंगी, जहाँ भी फैलाऊंगी उड़ उड़ के फिर से आ जाएंगी। मान लो ये छोटे कपड़े हैं तो इसमें मैं चिमटी का सहारा ले लूँगी, और सब वो जो मोटे मोटे कंबल हैं वो कहाँ सुखाऊंगी। तो इसलिए आज का मौसम बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही आंधी तूफान चल रही थी, और इसी की वजह से इतना ज़्यादा धूल मिट्टी घर में आ रहा था कि पूछिए मत, कि झाड़ू पोछा किए और ना किए बराबर हो जा रहा था। क्योंकि ये तो है कि अगर रोड पे घर तो बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा ही सफाई करनी पड़ती है घर में। तो एक भी कपड़ा बिल्कुल टिक नहीं रहा था, बिना पिन के तो कोई भी कपड़ा नहीं टिक रहा था। और
तो ये देखिए फटाफट से मैं यहाँ कपड़ा डाल देती हूँ। उसके बाद अब चलूँगी बाल धुलूँगी। बाल धुलने के बाद मुझे थोड़े बहुत यहीं पास के मार्केट में जाना था सामान लेने, क्योंकि मेरे बच्चों की इसमें लंच बॉक्स ख़राब हो चुके थे, कुछ और छोटे मोटे जैसे पोछा वगैरह मेरा टूटा हुआ था, तो मुझे सामान लेना था। तो यहाँ मैं कपड़ा डाल के उसके बाद तैयार होके फटाफट से आ गई। तो ये हमारे घर के ज़्यादा दूरी पे नहीं है अनवर मार्केट, तो फिर यहाँ मैं आ गई। तो मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे साथ। तो यहाँ बहुत सारे सामान मैं इन्हीं अंकल जी के यहाँ लेती हूँ, जितना सामान होता है मैं इन्हीं के यहाँ लेती हूँ। तो मुझे पानी की बोतल चाहिए थे और बहुत सारे सामान चाहिए थे। और ये लंच बॉक्स इस बार ये लेके आए हैं कि, और जबकि मैं भी जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सोचती हूँ कि लंच बॉक्स जिसमें खाना गर्म रहे। मैं प्लास्टिक वाला लेना जल्दी लेती नहीं हूँ, जल्दी कभी भी नहीं लेती हूँ प्लास्टिक वाला। जो स्टील अंदर लगा हुआ होता है, ये देखिए इसमें खाना काफ़ी देर गर्म रहता है, तो वही मैं लेती हूँ। भले फैशन वाले ना हो, कुछ भी ना हो, पर सिंपल ही हो, पर जो हो अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो। लंच बॉक्स और ये देखिए पानी का बोतल दोनों में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हो, वही लेती हूँ। तो ये मुझे फ्रिज का बोतल चाहिए था, वो भी मैंने ले लिया। ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था, बस छोटे मोटे चीज़ बाकी थे, जैसे झाड़ू नहीं था, पोछा नहीं था, और पोछा का जो डंडा होता है ना वो टूट गया था। तो वो सारे सामान, ये देखिए झाड़ू और पोछा लगाने वाला वही डंडा टूटा था, वो मुझे चाहिए थे। बहुत सारे सामान छोटे छोटे चाहिए थे घर के। तो मैं आ गई फटाफट से यहाँ मार्केट, और ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो हस्बैंड जी से बोली तो वो लेके आ गए यहाँ। ये मैं लेके फिर से अपना कपड़ा वगैरह चेंज की, फिर से जुट गई अपने किचन में। और मुझे अभी बर्तन धुलना था, किचन की सफाई भी मैंने नहीं किया था, बस वही सब काम की ना। उसके बाद चली गई मार्केट। मार्केट से आते ही मैं सोची अपना साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अब मेरे बच्चे आ चुके थे और उन लोगों को दे दी, खाना खा रहे थे, और इधर मैं चाय बना रही थी, और फटाफट से आगे कर लेती हूँ किचन की सफाई करके। उसके बाद फिर अब देखती हूँ फिर बाहर की भी बहुत सारे भी काम करने थे, तो वहाँ भी मुझे करना था। तो फिलहाल ये लगता है ना कि आगे किचन अगर साफ़ हो जाए ना, तो फिर जो मन की जो शांति है वो मिलती है। तो हम लेडीज़ों को अपने घर की बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से घर का ख्याल रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का यही काम है कि घर को अच्छे से साज सज्जा करके अच्छे से रखना चाहिए, और जो काम है वो करना भी चाहिए। तो फिर यहाँ मैं अपने किचन को साफ़ करके उसके बाद चाय वगैरह बच्चों को भी दे दूँगी। तो फिर अब चलती हूँ बाहर का, इस समय काम हो गया है ना, बाहर बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने के लिए, क्योंकि जितनी लगाई हूँ फूल पत्ती उसमें पानी देना, और सब्जी साग जो लगाई हूँ उसमें पानी देना, उसका गुड़ैया करना, कुछ ना कुछ हमेशा काम ही रहता है मेरा बाहर का। तो अब चलूँगी बाहर करूँगी। इस समय चिप्स पापड़ तो मेरा बन गया है काम भर का, तब भी और सोच रही थी कि और थोड़ा बहुत जो और जैसे चावल के पापड़, मुझे मेरे बच्चे बोल रहे थे बहुत अच्छा आता है, बना दो, मुझे बनाना है चावल का पापड़। तो देखती हूँ ये सब कर लेती हूँ। अब आज तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ना, पूरे धूल मिट्टी पापड़ पे आ जाएंगे, इसलिए 1-2 दिन का वेट करूँगी, थोड़ा सा ये मौसम सही हो जाए तब बनाऊँगी। और फिलहाल मेरी होली का, और मैं वैसे फ़िलहाल काफ़ी बना ली हूँ, होली तक का नहीं, नवरात्रि तक का भी मेरा पापड़ बन गया है काफ़ी। तो इसलिए यहाँ मेरा पूरा अच्छे से बर्तन धुल लेती हूँ। बर्तन धुलने के बाद फटाफट से चाय पीऊँगी, उसके बाद निकलूँगी अपना जो और काम पे। और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा रहता है, आप लोगों को कैसा ब्लॉग पसंद है। तो उस हिसाब से मैं बनाऊंगी, और बनाने की पूरी कोशिश करूंगी कि जो आप लोगों को पसंद आए उस ढंग का ब्लॉग बनाऊं। तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ और नए दिनचर्या के साथ। यही चलिए मिलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।